मैं आनंद शर्मा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मधुबनी, आप सभी पीठासीन पदाधिकारी एवं आपकी टीम में जो मतदान दल में सम्मिलित P1, P2, P3 हैं, आप सभी को सर्वप्रथम दिल से शुभकामना देता हूं कि आप सभी अच्छे से 11 तारीख को अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जो प्रशिक्षण दिया गया, उस पूरे प्रशिक्षण में आपने अच्छे से एक एक बिंदुओं को समझा है, अच्छे से सारी बातों को अध्ययन किया है और प्रशिक्षण में बताई हुई जितनी भी बातें हैं वो सभी आप लोगों ने बढ़िया से सुन के उसको अपने दिमाग में बैठाया है। साथ ही इस बार हम लोग मधुबनी में एक चीज और किए कि जितने भी हमारे प्रशिक्षण के मटेरियल थे या जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं का मैथिली भाषा में वीडियो क्लिपिंग्स भी बनाई। तो वो वीडियो क्लिपिंग्स भी सारी आपकी मधुबनी फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर कोई बिंदु अभी भी ऐसा आपको लगता है जो कोई आपको क्लियर नहीं है, तो आप उन वीडियोस को देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आपका जो हैंडबुक है उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लिए होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। साथ में आप सभी को जितने भी प्रपत्र भरने हैं, उन सभी प्रपत्रों को कैसे भरा जाए, कहां पे क्या चीज अंकित करनी है, उसकी भी बुकलेट आपको, आपकी जो सामग्री आपको मिलेगी उसके अंदर भी वो बुकलेट अवेलेबल है। तो उस बुकलेट को भी एक बार आप अच्छे से देख लेंगे किसी भी प्रपत्र को भरने के पहले, तो भी आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कोई भी प्रपत्र कैसे भरना है। मूलभूत चीज ये है कि अब किसी भी तरीके के मन में संशय मत रखिएगा। कोई भी आपने जो अच्छे से जितने चीजों का अध्ययन किया है, जिस तरीके से एक परीक्षार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, तो जितनी मेहनत से वो अपनी तैयारी किया रहता है, परीक्षा के पहले वो एकदम अस्वस्थ हो जाए कि वो जो तैयारी किया वो उसने बढ़िया से किया। इसलिए एकदम मन से किसी भी तरीके का अगर कोई भय हो, कोई ये हो कि हमको ये चीज नहीं आती है, ये चीज अभी भी नहीं पता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। एक बार पुनः इन बुकलेट्स को आप देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप सभी के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप AC वाइज हमने बनवा दिया है। अगर अभी भी मन में कोई क्वेरी हो, कोई बात आपको ऐसा लगता है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है, आप अपनी क्वेरी उसमें डालिए। हमारे सारे मास्टर ट्रेनर बहुत एक्टिवली आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कोई भी ऐसा अभी भी बिंदु हो आप उसमें डालेंगे, आपको समय रहते हुए टाइमली आपको जवाब मिल जाएगा। आप सभी की ये मन में था कि हमको शटल सर्विस मिलनी चाहिए, एक जो बस से हम लोग दूर से वहां तक जाएंगे, अपने डिस्पैच सेंटर तक, तो कैसे जाएंगे, उसका भी आदेश निकाल दिया है और उसको भी आप लोगों के लिए मुहैया करा दी गई है कि आपको बस से आने जाने में किसी भी तरीके का व्यवधान ना। सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बहुत परिश्रम की है अपनी टीम के साथ, सारी चीजों की तैयारी अच्छे से कर ली है। आपको P-2 पे जो यानी कल जब आप जाएंगे, अपना अपॉइंटमेंट लेटर, जनरल पैकेट और जितनी भी अन्य आपकी चीजें हैं जो आपको P-2 पे प्रदान की जानी है, वह सब आप अच्छे से ले लीजिएगा। वहां पे भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, कोई चीज को समझना है, वहां पे भी काउंटर्स बने हुए हैं, आप वहां पे भी समझ सकते हैं। इस बार आप सभी, खासकर पीठासीन पदाधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप की आपको लगातार ट्रेनिंग दी गई है, उसका भी हम लोग मधुबनी फर्स्ट पे वीडियो बना के डाले हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डाले हैं। आपको टेस्ट रन करा के पूरी एक एक चीजों के बारे में बताया गया है। आप आज भी उस पूरे प्रोसेस को टेस्ट रन किए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको कैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप में सारी चीजों की एंट्री करनी, वो आप अच्छे से समझ चुके हैं। इसकी मदद के लिए भी आपको, जो आप डिस्पैच सेंटर जाएंगे वहां पे भी अलग से इस चीज की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी तरीके की वहां पे आपको अभी भी कोई तकलीफ या कोई दिक्कत हो, ऐप कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे क्या काम करना है, वो सारी भी चीजें उस पर अवेलेबल कराई गई है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डाल के पुनः पूछ लीजिएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप में हम आपको कुछ चीज बिंदु, बाकी डिटेल तो आप लगातार खुद किए होंगे, इतना लंबा हम वीडियो भी नहीं बनाना चाहेंगे आपके लिए, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि 5 बजे वाला जो आप VTR एंटर करेंगे वो जरूर से आपको करना है, ताकि आप 5 बजे का अगर VTR एंटर नहीं करेंगे तो आपका क्लोज ऑफ पोल का एंट्री करने का पोर्टल ओपन नहीं होगा।
और क्लोज ऑफ पोल आप हर हालत में 6:30 बजे तक एंट्री कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके बूथ पे लाइन लगी भी हुई है तो भी आप परेशान मत होइएगा। आपका जितना उस समय तक की पोलिंग हुई है आप 6:30 बजे तक उसकी एंट्री अवश्य कर लेंगे। इस चीज को मेक श्योर करिए ताकि आपका क्लोज ऑफ पोल का डेटा प्रॉपर आए, ताकि 7 बजे की जब प्रेस ब्रीफिंग की जाए तो आपका सही डेटा हम लोग सबके सामने रख सकें। दूसरा, जब आप P-1 यानी 10 तारीख को शाम को अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आप यह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप के लिए अराइवल रिपोर्ट अवश्य भर के डालिए। उससे हमको यह चीज अंकित हो जाएगी कि आपके मोबाइल में सिग्नल पकड़ रहा है और 100% हमें सिग्नल को लेके कोई समस्या नहीं उत्पन्न कर रही। अगर फिर भी कोई समस्या उस समय आती है अराइवल रिपोर्ट डालने में, अगर कोई दिक्कत आ रही है, सिग्नल आपका नहीं पकड़ रहा है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका यह होता है कि आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए और फिर से स्विच ऑन करिए। बैटरी चार्ज होनी चाहिए। ऐप में उस समय कोई ऐसी समस्या है कि सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, वो ऊपर क्लाउड में अगर जब तक वो ग्रीन नहीं बनेगा तब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि आपका जो आप डेटा भर रहे हैं वो आपका सिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर ऐप में उस समय कोई समस्या आ रही है अराइवल रिपोर्ट डालने के समय, तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आप डालेंगे। तो ये 2 चीज करने से आपका लगभग एक बड़े लेवल तक समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी अगर अराइवल रिपोर्ट में आपका कहीं कोई समस्या आएगी, हमारी आईटी टीम पूरे आपका 10 तारीख के शाम से लेकर रात तक लगी रहेगी। आप हर हालत में अराइवल रिपोर्ट डालिए, उसका जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों का कंट्रोल रूम से आपके साथ लग के उस चीज को रिजोल्यूशन कराया जाएगा। दूसरा, 10 तारीख की शाम को एक महत्वपूर्ण कार्य आपको यह भी करना है कि जो वेबकास्टिंग अब 100% सभी बूथ पे होनी है, तो जो कैमरा आपका लगा हुआ है वह कैमरा आपके गेट के ऊपर ही लगा होगा। जो कैमरे का एंगल है उसका सामने आपका जो है जो ईवीएम का कंपार्टमेंट है उसका फ्रंट पार्ट आना चाहिए। तो उसको कैमरा का वो आपका किसी भी तरीके से सिक्योरेसी ऑफ वोट रिवील नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप 10 तारीख की शाम को ही जो आपका ईवीएम कंपार्टमेंट है उसको लगा दीजिएगा। जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट उसको बैठा के किस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां बैठेंगे, P1 P2 P3 कहां बैठेंगे, पोलिंग एजेंट कहां बैठेंगे, ईवीएम कंपार्टमेंट कहां लगेगा, इसको सजा देना है उस कमरे में। और ईवीएम कंपार्टमेंट की जो दफ्ती आपको मिलेगी उसको आप लगा दीजिएगा। ईवीएम नहीं लगाना है, क्योंकि ईवीएम तो आपको 11 तारीख के सुबह विहित प्रक्रिया के तहत लगाना है और वो सारी चीज मॉक पोल की जो पूरी प्रक्रिया है वो आप सब जानते हैं, उसको करना है। लेकिन 10 तारीख की शाम को वो ईवीएम कंपार्टमेंट की दफ्ती अगर आप लगाएंगे तो कैमरे से हम लोग पूरा इस चीज को चेक कर लेंगे कि कहीं से भी आपका सिक्रेसी ऑफ वोट रिवील नहीं कर रहा है। इसलिए उस दफ्ती को 10 तारीख की शाम को आप लगा लीजिए ताकि आपके कैमरे की भी चेकिंग हो जाए कि आपका पूरे के पूरे बूथ को प्रॉपरली ये चीज कवर कर रहा है कैमरा। अगला एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए, वह है 17C की कॉपी अपने पोलिंग एजेंट को अवश्य दे के आना है। 17C की कॉपी अपने पोलिंग एजेंट को अवश्य दे के आना है। किसी भी हालत में कोई भी पोलिंग पार्टी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको हेड कर रहे हैं, आप किसी भी हालत में पोलिंग एजेंट को 17C की कॉपी, जब आपका पोल क्लोज हो गया, सारी चीज खत्म हो गई, आप 17C का 17A से मिलान कर लिए, उसका डेटा CU से मिलान हो गया, वो सारा चीज हो गया है आपका, आप उसकी 17C की कॉपी पोलिंग एजेंट को देना है। और एक प्रपत्र आपको दिया जा रहा है, उस प्रपत्र में वो रिसीविंग प्रपत्र है कि आपने 17C दी है और उस पे पोलिंग एजेंट का डिटेल लिख के पोलिंग एजेंट से सिग्नेचर करवाना है। जब आप अपनी पूरी सामग्री रिसीविंग काउंटर पे यानी RK कॉलेज में आप जब सबमिट करेंगे अपने काउंटर पे, तो यह रिसीविंग जो ये आपने 17C दी है इसका प्रपत्र भी आपको साथ में जमा करना है, यह अनिवार्य होगा। इससे यह मेक श्योर हो जाएगा कि आप 17C सभी पोलिंग एजेंट को अवश्य दिए हैं। तो यह मूलभूत जो चीजें हैं, बाकी डिटेल में आप सभी लोग सभी बिंदुओं को प्रशिक्षण में कवर किए होंगे। अंत में मैं आपको जिला निर्वाचन पदाधिकारी सा जिला पदाधिकारी के नाते यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसको डील नहीं कर सकते।
हम आपके साथ एक एक क्षण हैं और आप हर सिचुएशन को